गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट की थी और उसमें दो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि हमारी इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो दो हमने कंप्लीट कर ली थी और इसके बाद हमारी दो इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन आउट ऑफ द टोटल 4 हाइपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने कंप्लीट कर ली थी। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन ये हमारी रह गई थी, वो आज हम कंप्लीट करेंगे उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और इट इज आल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हम पहले कर चुके हैं, 4th चैप्टर में हमारी रेजोनेंस थी। तो यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ रेजोनेंस के। जस्ट द वन एग्जांपल इज फिनोल। फिनोल में हमारी रेजोनेंस थी जहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे शिफ्ट होते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन एटम, दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स, जरा यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो ग्रीन कलर से शो करूँगा। ये देखिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, साथ ही साथ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है वो आपके इस कार्बन पे आ जाएंगे। सो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द कार्बन एटम। नेक्स्ट कार्बन एटम, it will acquire negative charge, whereas oxygen will acquire positive charge. Other two double bonds will remain as such. This is the first resonating structure. इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आगे और इंक्रीज चलेगी कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और अलोंग विद दिस ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर आपका जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है, it will shift on the next carbon atom and the structure will be now ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। तो अब आपका यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड यू विल गेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस कार्बन एटम। दीज टू डबल बॉन्ड विल रिमेन सेम। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर there will be again shifting of electron। कैसे शिफ्टिंग होगी जरा देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है इट विल शिफ्ट हेयर एंड हेयर विल बी डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ का जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा एंड हेयर इट विल बी नेगेटिव चार्ज। दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अदर बॉन्ड्स विल रिमेन एज सच। ये डबल बॉन्ड है और एक आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, दे विल रिमेन एज सच। एंड इन द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एटम्स की पोजीशन सेम रहेगी। इसमें अब आपका इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शुरू में यहाँ शिफ्ट हुआ था वो वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। और इस तरह से आपका यहाँ डबल बॉन्ड, ये दो डबल बॉन्ड एज सच रहेंगे और ऑक्सीजन पर फिर से 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जबकि यह जो बीच के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी इसमें ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। शुरू में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर रह जाएंगे एंड अगेन इट ऑक्सीजन विल न्यूट्रल। तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन पर फिनोल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आती हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल और हम लेंगे, बेंजेल्डिहाइड CHO। दिस इज बेंजेल्डिहाइड। अब यहाँ पर भी रेजोनेंस आपकी आएगी। यहाँ रेजोनेंस कैसे आएगी, ये जो आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड है that will shift on the oxygen atom and the next structure will be
ऑक्सीजन विल एक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन। आओ यहाँ पर पहले से इस पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इस पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन एज सच, दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर 2 बॉन्ड विल रिमेन सेम। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं, एटम सारे वहीं रहेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, वो क्या होगी आपकी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहाँ जाएगा एंड नाउ देयर विल बी डबल बॉन्ड एंड हेयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड्स आपके एज सच रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलिए पहले तो आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हेयर एंड नाउ हियर विल बी डबल बॉन्ड, हियर विल बी पॉजिटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड आपके एज सच रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। एंड इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से आपके एज सच ही रहेंगे, जैसे कि आपका एटम की पोजीशन सेम रहेगी और जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ चला जाएगा एंड इट विल अगेन चार्ज सेपरेशन में खत्म हो जाएगा। दिस इज नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दो हमने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताई आपको। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इस रेजोनेंस की वजह से अगर आप देखें, देयर इज अ सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाती है। अगर आप फिनोल में एज सच देखते हैं, इसमें यहाँ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं है, मतलब देयर इज नो लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर। लेकिन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देयर इज लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर्स क्रिएट हो जाते हैं रेजोनेंस की वजह से। चाहे हम पहले वाला एग्जांपल लें या हम दूसरे वाला एग्जांपल लें, इसमें भी आपके लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट की हमारी जो डेफिनेशन है, क्रिएशन ऑफ सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस is called resonance effect and it is represented by R effect, या क्योंकि इसको मेसोमेरिक भी बोलते हैं तो इसको M effect भी बोलते हैं। मेसोमेरिक effect represented by R या कैपिटल M। Now as far as type is concerned, it is again of two type, plus R effect and minus R effect, या फिर इसको हम प्लस M और माइनस M, दो तरह के रेजोनेंस इफेक्ट हमारे होते हैं, प्लस आर एंड माइनस आर। हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह के थे, प्लस आई एंड माइनस आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो तरह का था, प्लस ई और माइनस ई। और इस तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी हमारा दो तरह का है। अब दो टाइप कौन सी हैं देखिए जरा। पहले हमने एग्जाम्पल लिया था फिनोल का, जिसमें फिनोलिक ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग की तरफ शिफ्ट करता है, जबकि जो हमने दूसरा इफेक्ट लिया जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नाउ व्हाट इज प्लस आर एंड माइनस आर, कि इफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम द हेटेरोएटम। हेटेरोएटम जो मतलब जो कार्बन रिंग है, आपकी कार्बन रिंग है या कार्बन चेन है, उससे अलग जो एटम है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इधर आपका ऑक्सीजन एटम या फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO। इफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द हेटेरोएटम, इट इज प्लस आर।
ये जो आपका पहला एग्जांपल है वो प्लस आर का एग्जांपल है, प्लस आर इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन हेटेरो एटम या ऑक्सीजन से अवे दूर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जबकि जो दूसरा हमारा एग्जांपल है इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द हेटेरो एटम, देन इट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। सो देयर इज टू टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, वन इज प्लस आर if transfer of electron takes place away from heteroatom, and minus R if transfer of electron takes place towards हेट्रो एटम। दो एग्जांपल ये हमारे हैं। ये आपका माइनस आर का एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और दूसरा हमारे जिसमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो दो तरह का हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है। अब लास्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है हाइपर कंजुगेशन। द फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज हाइपर कंजुगेशन। Now first of all, what is hyperconjugation? Hyperconjugation is if an alkyl group carrying at least कम से कम वन हाइड्रोजन एटम, कम से कम एक हाइड्रोजन अगर उसके अंदर है जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, इज attached with unsaturated कार्बन एटम। अब अनसैचुरेशन आपको मालूम है जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, then electrons of carbon hydrogen sigma bond of alpha carbon shifts toward multiple bond, shifts towards multiple bond along with simultaneous polarization of simultaneous polarization of multiple bond is called, and this phenomena is called hyperconjugation। क्या है जरा समझिए इसको कि अगर अनसैचुरेटेड कार्बन से कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप अटैच है जिस पर कम से कम एक हाइड्रोजन है, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। डबल बॉन्डेड या किसी भी फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये हमारा अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेटेड कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, चाहे वो हमारा इस तरफ हो, दैट विल आल्सो अल्फा कार्बन। यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन अटैच है तो वो भी हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। यहाँ कोई कार्बन अटैच है तो दैट इज आल्सो अल्फा कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा। एंड इफ दिस अल्फा कार्बन कंटेन्स हाइड्रोजन, देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड जो है आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स द मल्टीपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट अलोंग विद साइमल्टेनियस पोलराइजेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, साथ के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी पोलराइज हो जाता है। तो जो आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें बनेगी दैट विल
भी यहां पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन पर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो भी आपके और एटम अटैच हैं, तो इस तरह से जो आपकी स्ट्रक्चर बनी एक, ये आपकी हाइपर कंजुगेशन कहलाती है। दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड विद साइमल्टेनियस पोलराइजेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इस हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक स्ट्रक्चर आती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई बॉन्ड ना होने की वजह से दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, it is also called no bond resonance and it is also known as Baker and Nathan effect. It is also known as Baker and Nathan effect. So this is hyperconjugation. This is hyperconjugation. तो इस तरह से हमारे चारों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स कंप्लीट होती हैं। हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सपोज कीजिए आपको एग्जांपल दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 CH double bond CH2, which is more stable? Which alkene is more stable? एक प्रोपीन है, एक ब्यूट-2-ईन है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ब्यूट-2-ईन है या प्रोपीन है, पहले प्रोपीन लेते हैं। प्रोपीन, ये हमारा प्रोपीन है CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपकी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आएगी क्योंकि आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कम से कम एक होना चाहिए। अगर एक है तो आपकी हाइपर कंजुगेशन वहाँ आ जाएगी। अगर अब अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें आएगी हाइपर कंजुगेशन, एक स्ट्रक्चर आपकी ये आ जाएगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा CH पॉजिटिव H डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी HCH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये स्ट्रक्चर कैसे आई कि पहली स्ट्रक्चर में इस हाइड्रोजन ने अपना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट किए थे, जिसके साथ साथ ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। जबकि दूसरी स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर पोलराइज हो जाएगा। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी और भी है तो एक स्ट्रक्चर और भी होगी इसमें, वो क्या होगी ये देखिए जरा, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो इस तरह से एक बार ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मल्टीपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करता है, एक बार ये शिफ्ट करता है, एक बार ये शिफ्ट करता है। 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन थे तो तीनों एक बार अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं और इस हिसाब से 3 नई स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं। मोर द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब देखिए जरा, प्रोपीन में आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, मतलब 3 स्ट्रक्चर आई। अगर हम ब्यूट-2-ईन देखते हैं तो ब्यूट-2-ईन में 3 अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन दूसरी तरफ भी है। टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, वेयर एज इन इट देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 6
एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स और बनेंगी, जबकि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स एंड मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी उतनी ज़्यादा हो जाएंगी और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब ब्यूटूइन इज मोर स्टेबल देन प्रोपीन। और भी आपके एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ मोर स्टेबल। तो जाहिर है यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, 0, क्योंकि ये आपके डबल बॉन्डेड है तो आपके अनसैचुरेटेड कार्बन है, इनसे नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है। नेक्स्ट कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। तो इसमें आपको इन दोनों में अगर हम एग्जांपल लें तो आपका प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथीन। और इसी तरह से अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 की, तो ब्यूटीन में आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इट विल बी मोर स्टेबल देन प्रोपीन। इससे अलग CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। नाउ इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन। जी हाँ, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 एंड 3, दीज आर द डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स। और उनसे अलग आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन करते हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 देयर आर 12 अल्फा हाइड्रोजन। 12 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स 3 6 9 एंड 12, एंड दिस इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, व्हाई? मोर alkylated alkenes are more stable, why? द रीजन वही आपका हाइपर कंजुगेशन की वजह से। अब देखिए ये जो आपका एल्कीन है, इसमें 4 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से या अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से 4 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, जबकि यहाँ पर आपके 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। दिस इज अबाउट हाइपर कंजुगेशन। एक क्वेश्चन इसमें और भी आ जाता है कि अगर आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो डबल बॉन्डेड से एडजेसेंट जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम आती है। उसका रीजन यही है कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, CH2H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना था, लेकिन डबल बॉन्ड करैक्टर भी आ जाता है, और डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी इसकी छोटी हो जाएगी। डबल बॉन्डेड से एडजेसेंट जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से कम होती है। रीजन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।